नमस्ते, मैं हूँ सीमा, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर, एंजल हीलर एंड अ लाइफ कोच। आज मैं बात करने वाली हूँ रेकी बाथ के बारे में। डू यू नो, रेकी इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट इट कैन हील एवरीथिंग। हमने हमेशा इस बारे में डिस्कस किया है कि रेकी सब कुछ हील करती है, पर आप जानते हैं अगर आप रेकी बाथ लेते हैं यानी रेकी को नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपके जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, जो भी स्ट्रेस लेवल है, अपने आप ठीक हो जाता है। इसको करने का एक तरीका है, एक रिचुअल है। अगर हम उसको उस तरह से फॉलो करेंगे तो इस बात के बाद आप बहुत ही रिफ़्रेश्ड, रिलैक्स्ड महसूस करेंगे और इस तरोताज़ा स्थिति के साथ आप हीलिंग्स भी बहुत अच्छी कर पाएंगे और आप जहाँ भी जाएंगे आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके लिए आप क्या करते हैं? आप देखिए, अगर आपके यहाँ बेदिंग टब है तो बहुत अच्छा है। तो पहले हम बात करते हैं बेदिंग टब के बारे में। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, चाहे बेदिंग टब आपके पास है या नहीं, या आप शावर ले रहे हैं, हमें एक एम्बियंस क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि उस एम्बियंस का अपना ही एक महत्व होता है। आप सुगंधित कैंडल्स जला सकते हैं, आप कुछ अच्छे फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स रख सकते हैं। अगर आप टब में हैं तो भी आप वहाँ डाल सकते हैं। आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं, टब में क्रिस्टल्स डाल सकते हैं। आप एप्सॉम सॉल्ट, सी सॉल्ट, लेवेंडर और इस तरह की कुछ ब्यूटीफुल स्मेलिंग कैंडल्स चारों तरफ जला सकते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, एक अच्छा सा म्यूज़िक हो, सूदिंग म्यूज़िक हो, तो वो बहुत रिलैक्सिंग हो जाता है। तो जब आपने ये एक स्पा टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर ली अपने आसपास, तो अपने आप ही रिलैक्सेशन एम्बियंस से ही हो जाता है। जब आप किसी क्लटर जगह पे जाते हैं जहाँ सामान बहुत भरा हुआ है या ऊपर तक ऐसा सामान भरा पड़ा, डस्ट है, तो आप खुद ही थक जाते हैं उसको देख के। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम रेकी बाथ लें तो हमारा जो एम्बियंस है वो ऐसा हो जाए। अब आप कहेंगे कि इतना अच्छा बाथरूम, इतनी बड़ी चीज़ें आजकल के फ्लैट्स में कहाँ होती है। कोई बात नहीं, छोटा बाथरूम है, लेकिन हम इसमें ये एम्बियंस तो वहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे रेकी बाथ की। एग्जैक्ट बात क्या होता है, ये तो हमने अपने आसपास का वातावरण क्रिएट किया कि एक लग्जरी बाथ के लिए आपने, लेकिन हम यहाँ रेकी बाथ की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप एक टब है, अगर आपके घर में एक बेदिंग टब है, बहुत अच्छी बात है। आप उसके अंदर ये एप्सॉम सॉल्ट या सी सॉल्ट डाल सकते हैं, पेटल्स डाल सकते हैं रोज़ के, कुछ फ्लावर्स डाल सकते हैं उसके अंदर। और अगर ऐसा नहीं है, शावर है, तो भी आप अपने बॉडी पे सॉल्ट लगा सकते हैं। आपको अच्छे से सॉल्ट लेके, सी सॉल्ट लेके बॉडी को स्क्रब करना चाहिए। उसको स्क्रब करने से होता क्या है, अगर आपने अपने बॉडी को इमर्स कर दिया है, आप पानी के अंदर हैं, तो आपको पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास टब है और हम बेदिंग टब में हैं, तो हमने रेकी को कॉल करा है, लेकिन उसके पहले हमने जो पानी का टेम्परेचर रखा है वो ऐसा रखेंगे, गर्म इतना रखेंगे कि बॉडी को उस पानी को हम सहन कर पाएँ, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो बॉडी को रिलैक्स करता है। तो उसके अंदर जब आप बैठे टब के अंदर, तो आपके पास थोड़ा टाइम फ्री होना चाहिए कि आप उसको एंजॉय कर सको। अब आप रेकी कॉल करके आप इमेजिन करेंगे कि गैशो या रेकी एनर्जी फ्लो हो रही है। दोनों हाथों को आप पानी में ये इंटेंशन फ्लोट करेंगे कि ये जो भी एनर्जी है, रिलैक्सिंग एनर्जी पानी में फ़्लो होती जा रही है और मेरी बॉडी पूरी रिलैक्स होती जा रही है। मेरे जितने भी ब्लॉकेजेस हैं बॉडी के, वो दूर होते जा रहे हैं। मेरे को जहाँ भी तनाव है, मसल्स में पेन है, वो रिलैक्स होता जा रहा है। आप ऐसे सोचेंगे। साथ में आप रेकी चैनल सेकंड हैं तो आप सिंबल्स भी डालेंगे, आप मेंटल सिंबल डालेंगे इमोशनल हीलिंग के लिए। कई बार आपके ब्लॉकेजेस होते हैं हार्ट में, तो उसके लिए आप इमोशनल सिंबल्स डालेंगे, सेहकी डालेंगे, डाइक्यूमो डाल सकते हैं, और जो भी सिंबल्स आपको आते हैं वो सारे, चाहे करुणा रेकी को हो, वो सब हम उसमें डाल सकते हैं, पानी में फ्लोट कर सकते हैं, बिकॉज इट वर्क्स विद इंटेंशन। अब आपने इंटेंशन क्या देनी है पानी को, आप किस चीज़ से पीड़ित हैं,
क्या आप स्ट्रेस में हैं? क्या आपकी बॉडी एक है? क्या आप केवल रिलैक्सेशन चाहते हैं या आप एक ही ब्यूटी बाथ चाहते हैं? तो जो भी आप चाहते हैं वो इंटेंशन आप पानी में फ्लोट कर देंगे और उस पानी के अंदर हम काफ़ी देर तक बने रहेंगे। लेकिन ये तो लग्जरी है अगर आपके घर में बेदिंग टब है। अगर बेदिंग टब नहीं है और शावर है तो शावर के अंदर हम अपने दोनों हाथों को फिर रेकी कॉल करके इमेजिन करेंगे कि जो पानी ऊपर से हमारे ऊपर आ रहा है वो जो है वो रेकी शावर हम ले रहे हैं। इंटेंशंस वैसे ही देंगे जैसे कि हमने अब टब में दिए। हम सिंबल्स भी वैसे ही यूज़ करेंगे, पर हमने यहाँ पे सॉल्ट को बॉडी में रब करा। रब करने से बॉडी में जितनी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा या लोगों से मिलते हैं, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी होती है वो सारी वॉश आउट हो जाती है। वॉश आउट होने के बाद हम जब बाहर नहा के निकलते हैं तो हमारी बॉडी एक तैयार हो जाती है पॉजिटिविटी के लिए, और क्या हम करना चाहते हैं आगे, हीलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी रेडी हो जाती है। क्योंकि एनवायरनमेंट में तो नेगेटिविटी है ही, कई बार ये थॉट्स भी हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इंटेंशंस के साथ, और शावर भी हमें क्या करना चाहिए, शावर भी हमें टेम्परेचर उसका थोड़ा गर्म ही रखना चाहिए। जब हम ये सब एक रेकी शावर को हम रोज़ लेते हैं या वीक में 2 बार ही लेंगे तो हमारे जो ऑरा के अंदर एक नेगेटिविटी आती है वो रिलीज़ हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले जब भी नेगेटिविटी आती है तो वो हमारे ऑरा को इम्पैक्ट करती है, और ऑरा के बाद हमारे फिज़िकल बॉडी में आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 5 शरीर होते हैं, फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड फिज़िकल बॉडी। तो फिज़िकल बॉडी में आते आते टाइम लगता है। तो पहले अगर हम अपने ऑरिक फील्ड को क्लियर रखेंगे सिर्फ रेकी बात से, तो हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और बीमारियां भी ऐसे अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हम तो उसको एकदम बाहर से चेक कर रहे हैं। अभी ऐसा होता है, मैं इसको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ कि जैसे हम रोज़ सफाई करते हैं घर की, अगर हमने कोई मैट्रेस है उसके ऊपर डस्ट बैठती है या सोफ़े के ऊपर डस्ट बैठती है तो हम उसको रोज़ अगर क्लीन करते रहते हैं तो वो डीप अंदर नहीं जाती है। लेकिन अगर हम कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दें और उठते बैठते रहें, खाते पीते रहें उसके ऊपर, तो वो इतनी डीप अंदर चली जाती है कि फिर उसकी डीप क्लीनिंग करवानी पड़ती है। तो डीप क्लीनिंग कराने के बाद क्या होता है कि कई बार स्टेन्स आ जाते हैं, वो कभी जाते भी नहीं हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने ऑरिक फील्ड को क्लीन रखेंगे ये सॉल्ट्स के साथ बेद करके और उसके बाद रेकी को यूज़ करके, तो हम फिज़िकली तो फिट रहेंगे, मेंटल इमोशनल बैगेज भी हमारा काफ़ी दूर हो जाएगा और हम एकदम रिफ़्रेश्ड अपने काम को कर पाएंगे। तो ये तो थी आज हमारी कैसे हम रेकी बात ले सकते हैं। आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, लाइक करिए अगर आपको मेरा ये सब्जेक्ट पसंद आया हो, टॉपिक पसंद आया हो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। यू आर वॉचिंग अनुभूति। थैंक